एक प्रकरण संज्ञान में आया हम लोगों को, थाना विंध्याचल का है। इसमें एक लड़की है जिससे कि एक मुस्लिम लड़की की लगातार बात हो रही थी पिछले कुछ समय से। उसके बाद बातों के क्रम में ही वो उस पर दबाव बनाने लगा, उसे धमकी देने लगा। और जब परिवार वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दी तो तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए सुसंगत एवं कठोरतम धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है तथा जितने भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं वो और उसके परिवार वाले, जितने भी लोग को इसकी जानकारी थी, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इसमें इन्वॉल्व थे, सभी को उसमें नामजद किया गया है और सभी की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी तथा आगे भी इसमें हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कठोर कार्रवाई हो और उनके जो मुकदमे लिखे जाएंगे उनकी प्रभावी कार्रवाई कर जल्द से जल्द उसमें सज़ा दिलाने का प्रयास किया। क्या कोई आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं सर? देखिए, अभी कई लोग की गिरफ्तारी इसमें की गई है और शेष लोग जो है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं। जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार किया। सब लोगों ने सूचना दी पुलिस को तो तत्काल हम लोग इसमें एक्शन में आए हैं। उन्होंने हालांकि सूचना थोड़ा देर से दिया उन लोगों ने, लेकिन अब हम लोग लगातार उनसे संपर्क में हैं, उनसे बात हो रही है और वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन हम लोग पर्सनली इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि आगे कोई भी इस तरह की घटना ना हो और ये जो घटना हुई है इसमें कठोरतम कार्रवाई हो। नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में। विंध्याचल थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है क्योंकि एक मुस्लिम परिवार के लोग ने एक नाबालिग बच्ची को कट्टे की नोक पे जो है धर्म परिवर्तन या अल्लाह अकबर का जो है नारा बोलने को बोला गया है और कट्टे की नोक पे उसको जो है धमकाया जा रहा है, उसकी दुकान में आके धमकी दिया जा रहा है, उसके घर में कह सकते हैं उसको फेंका जा रहा है और बहन को ये धमकी दिया जा रहा है कि अगर तुम मेरी इस बात को नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारे भाई के साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और वो कर भी रहा था क्योंकि उसमें उसकी बहन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा, तो उसके भाई को मरवा दिया गया। और जब इस मामले की बात जब उनके पिताजी तक पहुँची तो उनके पिताजी क्या एक्शन लिए, प्रशासन की क्या प्रक्रिया रही है, प्रशासन अब तक उनके साथ क्या कार्रवाई कर रही है, ये इनके पिताजी बताएंगे। तो आप पहले अपना परिचय दीजिए। नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है। जब ये मामला आगे बढ़ा, जब जो आप धर्म परिवर्तन का नाम बता रहे हैं कि आपकी बच्ची को धमकाया जा रहा था, तो उसके बाद आपको ये कैसे पता चला? ये पिछले कई दिनों से जैसे मेरा हेल्प करता था और मेरा सहयोग में या ये हुआ कोई बाइक से। आपका पड़ोसी एक तरीके ये मैं समीर। अच्छा। समीर, उसके साथ सलमान भी था। पड़ोसी हैं? हाँ, ये पड़ोसी हैं। जैसे मेरा घर बन रहा था तो हमें पानी वगैरह की मुहैया कराता था। तो ये कराते कराते जैसे दुकान पे बैठकर बात करना, ये वो करते करते मेरे परिवार के साथ घुल मिल गया। और उसके बाद फिर दुकान पे आना, सामान लेना या इस तरह से बैठकर बात करना, तो हम सोचे कि होगा कुछ, मतलब ऐसा कुछ दिमाग में था ही नहीं। तो फिर धीरे धीरे से फिर जब बच्ची से बात करने लगा तो बच्ची को अपने फेवर में लिया। उसके बाद ये फिर हर चीज़ की जिद करने लगा। तो बेटी बोली कि नहीं पापा बहुत हमारे गुस्सैल टाइप के हैं और पता चल जाएगा तो हम ये नहीं चाहते कि घर में बवाल हो। और आए दिन वैसे बवाल होता रहता है, मम्मी पापा में झड़प होती है, तो कृपया आप हमसे दूर रहिए। तो जब उसके पास इस प्रकार का मैसेज गया तो वो बोला कि ठीक है, आप नहीं मान रही हो तो आज तुम्हारे भाई के साथ गेम होगा। तो बोले ये क्या बात कर रहे हो? कि चलो हम बताएंगे, आज समझ में रिपोर्ट में आ जाएगा। तो किसी 2-4 लड़कों से मिलकर उसको पिटवा दिया। तो वैभव आया तो अब वो पिटवाया तो हमें मालूम नहीं था, बच्ची बता भी नहीं रही थी। तो हम गए वहाँ, तो मामला किसी तरह हुआ तो कि हमको गाली दिया, ये दिया, इस तरह हुआ। तो हम चले आए। अब फिर शाम को आया तो बच्ची को बताया कि देखो आज ये गेम हो गया। बच्ची को डराना शुरू किया। फिर ऐसे ऐसे 1-2 वाक़या किया। फिर कट्टा की नोक पे कि आज अस्सलाम वालेकुम या ये इस तरह की ये मतलब कि एक तरीके से जो है उसको एकदम मानसिक प्रताड़ना जो है एकदम मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो गई थी। अब तो कई लोगों के सहयोग से, पुलिस की मदद से अच्छे अच्छे अधिकारी आए, घर में समझाए बुझाए कि बेटा हम तुम्हारे साथ हैं। तब जाके धीरे धीरे इसका हुआ, तब धीरे धीरे राज उगला, तब ने हमने पुलिसिया कार्रवाई की। जो आप बता रहे हैं कि वालेकुम अस्सलाम जो बता रहे हैं, तो ये आपको पता कैसे चला? एक दिन रात में हम सोए थे, व्हाट्सएप पे मैसेज बजा। उस दिन हम थोड़ा डिस्टर्ब थे और कुछ टेंशन में थे। रेलवे का ठेका का काम चल रहा था कि सुबह DRM आने वाले हैं, ये हैं, और थोड़ा काम भी डिले था तो टेंशन में था। तो मतलब फ़ोन बराबर आ रहे थे कि सुबह DRM की तैयारी करना है। तो हम लेटे थे तो मैसेज आया 12:00 पे ऐसे कुछ था रात को। तो हम कहा इस समय कौन डिस्टर्ब किया? तो देखे तो उसमें बोला कि समझ में नहीं आ रहा है तुमको, अब कल तुम्हारा गेम बजेगा, अब समझ में आएगा। नहीं तो सुबह पहला शब्द यही रहना चाहिए कि अस्सलाम वालेकुम। मतलब इस तरीके का धमकी भरा मैसेज दिया जा रहा है कि अगर नहीं बोल रही हो तो सुबह तुम्हें समझ में आएगा। और फिर सुबह क्या प्रक्रिया रही उसके बाद? क्या
सुबह जब हुआ उसके बाद क्या प्रक्रिया रही? नहीं, सुबह क्या, तो उसके बाद ही हम मामला संज्ञान में लिए, बच्ची को नींद से उठाए तो बोल रही है कि पापा आप समझ नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बात है। हम उसको रिकॉर्डिंग नहीं दिखाएं, वो नहीं दिखाएं, वो लिखकर भेज चुकी थी अस्सलाम वालेकुम, वो लिखकर भेज चुकी थी। डर के मतलब दहशत में, डर के मारे हम बोले कि ये क्या है बेटा, फिर दिखाएं, हम बोले क्या है बेटा, कह पापा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मत समझिए, नहीं अनर्थ हो जाएगा। तो हम उसकी भावनाओं को समझ में आ रहा था कि इसके साथ कुछ चला है। मैंने बच्ची को कई बार, जैसे बच्चे को लंबाई नहीं बढ़ रही है कि तो दोनों बच्चों को मतलब इतना मतलब जो पौष्टिक आहार देते थे सबके हमारे बच्चे लंबे निकले, अच्छे निकले, पढ़ाई लिखाई में इतना तो ध्यान था। मेरी वाइफ पूरा ध्यान देती थी, लेकिन वो बार बार बोल रही है डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले कि जो दवा इनको दिए वही दवा उनको भी दिए हैं, लेकिन आपके बच्चे के अंदर कुछ घुटन है उसको आप निकालिए, ये मैं नहीं निकाल सकता। दिमागी टेंशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर। इसमें हम लोग बहुत दवा करा चुके, लेकिन वो अंदर अंदर घुट रही है और गुस्से में इतना काम करती थी, पूरे घर का काम करती थी और अकेलापन उसको अच्छा लगता था कि किसी के साथ में नहीं बैठती थी। और ये सब हमारे अंदर संख्या की भावना थी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे। उसको दिमाग की तरफ तो खाया जा रहा था, उसके सर में जो है घुमाया जाता है, जिससे वो काफ़ी प्रताड़ना हुई। और तब जब आपको ये जानकारी मिली तो आपने प्रशासन को जानकारी पहले दिया या फिर अगल बगल किसी को? नहीं, पहले तो मैंने उनके घर पर संपर्क किया। तो उनके घर का जो हमको समाचार मिला, जिससे बात हुई, बोले कि मामला यहीं दबा दो, बच्चों का मामला है। तो हम कहा अच्छा ठीक है, लेकिन आपके घर का मामला होता, कोई कहता जय श्री राम बोलो तो आपकी प्रक्रिया क्या रहती? कहता यार ऐसे कोई धर्म परिवर्तन का हम गोली मार देते। देखिए चोरी उल्टा सीना जोरी, हमको बता रहा है, डरा रहा है कि एक हिंदुओं के बस्ती में रह के 7-8 घर का कुनबा, हाँ, ये हमको समझा रहा है कि गोली मार देंगे। तो हम बोले कि यही प्रक्रिया अपने बच्चों के साथ करो। कहे यार छोड़ो, ख़त्म करो, जो हो गया, हम लोग इतने दिन से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब इसको दबा दो। तो हम कहा नहीं, हमारी वाइफ नहीं मान रही है कि हम हिंदू धर्म नहीं, हम हिंदू हैं, ये कैसे कर दिया, हमारी बच्ची को कैसे बरकरार है, कैसे कट्टा सटाया है, कैसे क्या किया है। उसके बाद वो बोला मामला ये कर दो। फिर बोला कि अगर नहीं मानोगे तो अपनी वाइफ की बात मानोगे, जाओगे जेल, जाएगा जेल, 10-5 हज़ार लगाएगा, जमानत आ जाएगा। जब हमको इस प्रकार की धमकी मिलने लगी तो हम चुप रहे। फिर सलमान से बात किए तो सलमान पहले 1-2 दिन कागज़ बात किया, फिर हमें समझ में आया कि एक एप्लीकेशन दे देना चाहिए। हम थाने में एप्लीकेशन दिए और इंस्पेक्टर साहब से हमसे बात हुई। फिर उसके बाद आई, बोला कि आप थाने में FIR कराए हो हमारे खिलाफ। हम कहा यार आप इस मामले से दूर रहो तो बेटर है। तो फिर हमको फ़ोन पर उलूल जुलूल धमकी देने लगा। धमकी शुरू कर दिया? 3-4 रिकॉर्डिंग है उसका, हमने यहाँ बैठकर बात किया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ के साथ हैं। 3 घर की मुर्गी एक हिंदू पूरे मोहल्ले में जो है इतनी बड़ी उनके क्षमता उनके अंदर आ जा रही है कि आप लोगों को पुराने करप्ट आदमी हैं ये, इसके दादा करप्ट हैं। हम छोटे थे तो इसके दादा को बाल पकड़कर पुलिस ले गई, चौराहे पे मारी थी, फिर भागा था, फिर आया। ये 1 नंबर का दलाल आदमी, 420 आदमी है, पूरा विंध्याचल में कहीं भी सर्वे कर दीजिए, कोई हर आदमी बताएगा ये कैसा है। तो फिर प्रशासन की, जैसे कप्तान साहब की क्या प्रक्रिया रही आपके साथ? देखिए हमने एप्लीकेशन जिस दिन दिया है उस दिन यशो साहब से सांत्वना मिली थी, उस समय 2 पुलिस भी आए थे, लेकिन ये सब फरार थे। तो हम बोले कि भाई प्रशासन नहीं पड़े, 24 घंटे रुके रहिए, लेकिन 24 घंटे क्या 20 घंटे बीतते ही मेरे घर में पथराव करा दिया गया। इनकी महिलाएं सब होकर पथराव कर दी। और ये सुनियोजित ढंग से था, किसका सहयोग मिला ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, किसका सहयोग मिला हम नहीं कर सकते थे। पूरी महिलाएं, बच्चे से, उसका भी वीडियो है, सब चढ़कर पथराव, मेरी वाइफ को मारने की धमकी। हम घर पे तो नहीं थे, हमारे पास फ़ोन गया, हम दौड़ कर आए, बोल रही मेरा बेटा आपने किडनैप करा दिया। तब हम समझ में आ गया कि इसको कोई ज्ञान दिया है कि इसको इस तरीके से फंसाइए। हाँ, तब फिर उसके बाद मामला हम विधायक जी के यहाँ ले गए, तब मामला टूल पकड़ा। आप मीडिया वाले, संगठन वाले सब जब आए तब एसपी साहब मामला को संज्ञान में लिए, एसपी साहब आए, CO सिटी आए, SP सिटी आए, सब बैठकर तुरंत कार्रवाई करवाएं। गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी रात में हो गई थी 2 लोगों की। अच्छा, सलमान की हुई या क्या? सलमान की हुई, समीर की हुई। अच्छा। अभी 3-4 लोग फरार हैं। अच्छा, दोनों भाई की गिरफ्तारी जो है हो गई? एक चचेरा चाचा है। हाँ। और एक भतीजा है। अच्छा, उन दोनों की हो गई है। बच्चे सब फरार हैं। हाँ, समूह के लोग जो है फरार दिख रहे हैं जी। तो अभी बच्ची का मानसिक अभी तनाव में है, डर में है, और किसी अंदर डर बना है, उलूल जुलूल कभी बात करने लगती है और डिस्टर्ब रह रही है। अब बाकी सब धीरे धीरे तो सही हो जाएगा अभी, लेकिन जो डर था वो हम लोग निकाले हैं करीब। अच्छा, आपने जब न्यायपालिका आज गए थे, कचहरी में भी गए थे, तो क्या कुछ जानकारी समझ में आई? प्रशासन की प्रक्रिया क्या लगी कि जो है सांत्वना ही है? नहीं, इस समय थाना पूरी
फोर्स में है, पूरी उत्साह में है, मामला को भरपूर संज्ञान में ली है और इंस्पेक्टर साहब हमारे और